Hello students, today we will start. Yesterday we have studied the different type of languages and now we will start our unit, that is, and today we will learn the basics of Python programming. Okay, first of all, before starting the basics of Python programming, since we know it is programming, so we know there would be a program. मतलब अगर प्रोग्रामिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम है, चाहे वो सी हो, जावा हो, C++ हो या पाइथन हो, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज के लिए सेम ही होता है। ओके, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पाइथन का जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डायग्राम में प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम क्या होता है, हमने बोला था ये एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है और एक हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम मेन प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के अंदर हम कोड लिखेंगे तो कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या क्या ऐड करने पड़ते हैं, दैट इज़ फंक्शंस जो भी हमको ऐड करने हैं वो हमें डालने पड़ेंगे। हमें जो लाइब्रेरी से इम्पोर्ट करनी है वो हमें डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है प्रोग्राम में, दूसरी चीज़ है स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मेन प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज। फिर स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या डालेंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है या कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, डिपेंड करता है कि हम उस प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ आती है एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस में हमारे ऑपरेटर्स आते हैं और एक्सप्रेशंस आते हैं। पता ही है आपको, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड ऑल दैट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, देन लास्ट में हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा जब आपने प्रोग्रामिंग करी होगी। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हम रियल लाइफ में बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो जैसे कोई पर्सन, कोई थिंग, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे पाइथन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टांस होता है किसी क्लास का, जिसके थ्रू हम उस क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। तो आप इसको देख लें, कभी भी आपसे पूछा जाए कि पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप इसे याद कर लें अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड गो अहेड। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है कि पाइथन के बेसिक्स क्या होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि पाइथन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो भी हम पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन आया कैसे। ठीक है, पाइथन आया कहाँ से। ओके, नाउ since here written is Python 3.0 was released in 2008, although this version is supposed to be the background in compatibilities. Later on, many of its important features have been backported to be compatible with version 2. इसमें कुछ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी थी, मतलब कुछ इनसफिशेंसी थी, जिसके थ्रू इसके जो भी फीचर्स हैं वो किस वर्जन के साथ पोर्ट हो गए, दैट इज़ 2.7। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, आपसे कभी भी पूछा जाए कि पाइथन का कौन सा पाइथन का 3.0 वर्जन कब आया, तो आपको याद रहना चाहिए कि 2008 में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें ये हो सकता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से 3.0 जो वर्जन था उसको 2.7 के साथ हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ा, मतलब ज्वाइन करना पड़ा। तो वो हम बता सकते हैं कि कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसकी वजह से, कुछ ऐसी इनकॉम्पैक्टिबिलिटी थी जिसकी वजह से हमें इसे पोर्ट करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट थिंग, नाउ वी विल स्टडी द पाइथन कैरेक्टर सेट। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है। हमने देखा था स्ट्रक्चर के अंदर मॉड्यूल था, मेन प्रोग्राम था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम उसकी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब हम कोडिंग करेंगे। अभी आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आगे मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो डोंट गेट पैनिक, और कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है पाइथन कैरेक्टर सेट। अब सबसे पहली बात ये है कि जब हम इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या वर्ड बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम परमिशन लेते हैं क्लास में आने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन मैम। तो कुछ वर्ड्स है ना,
ऐसा तो नहीं कि हम बाहर जाने के लिए तो कैन वी गो आउट को बोल दें कि कैन वी कम इन, ऐसा हम उल्टा सीधा नहीं बोल सकते ना। तो हर चीज़ का एक कैरेक्टर सेट होता है कि इसको करने का एक तरीका होता है और कुछ वैल्यूज़ कुछ कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं उस टाइम, ठीक है। तो एक पाइथन का एक कैरेक्टर सेट होता है जो कि हम यहाँ यूज़ करेंगे कोडिंग करने के लिए। बेसिकली आप ये valid character that are recognized by Python. Now, Python uses the traditional ASCII character set. बेसिकली इसने क्या बोला है कि जो पाइथन है वो ट्रेडिशनल मतलब लॉन्ग टाइम बैक आस्की कैरेक्टर सेट यूज़ करता है। आस्की मीन्स इट विल इंक्लूड ऑल नंबर्स कैरेक्टर्स एंड ऑल, ओके। तो इसके अंदर हमारे नंबर्स होंगे, आइकन्स होंगे, ओके, एंड ऑल द थिंग्स। नाउ द लेटेस्ट वर्जन रिकॉग्नाइज द यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ओके। ये क्या बोल रहा है कि पाइथन पहले क्या आस्की कैरेक्टर्स को ही वैल्यू देता था। आस्की कैरेक्टर का ये मतलब होता है कि देखो जैसे मैंने आप लोग को बोला है कि है ना, कोई भी चीज़ होती है, कंप्यूटर जो होता है वो हर चीज़ कैसे समझता है, ज़ीरो और वन के फॉर्म में समझता है। तो हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम प्रोग्राम के अंदर ए लिखते हैं, कैपिटल ए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 65 होती है। मतलब वो हमारे लिए कैपिटल ए होता है, पर जब हम उसको सिस्टम पे लिखते हैं तो सिस्टम उसको एज अ 65 समझता है। तो ये हर एक कैरेक्टर का हमने एक आस्की को डिफाइन कर रखा है, ओके। सिमिलरली बट अब ये क्या बोल रहा है कि पहले क्या होता था, वो आस्की के फॉर्म में कैरेक्टर सेट को रखता था, बट जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन है ना, वो क्या लेता है, यूनिकोड के फॉर्म में लेता है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब हमारा बोला गया तो आस्की कैरेक्टर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कैरेक्टर सेट का क्या मतलब होता है, पहले सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में था, अब कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी है, आस्की वैल्यूज़ के फॉर्म में भी है, ओके। तो आप समझ जाएंगे। तो आस्की एक छोटा सा पार्ट था जिसका यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आस्की के अंदर और यूनिकोड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आस्की तो मैंने जैसे आप लोग को बता दिया है कि आस्की का ये मतलब होता है कि जैसे कोई भी अगर हमने लेटर लिखा है तो वो उस वैल्यू को एज अ नंबर के फॉर्म में लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि जो कैपिटल ए अगर हम कोड में लिखते हैं तो वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है, जो भी हमारा नंबर के फॉर्म में उसको समझ में आता है, ठीक है। ऐसे हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है। आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या होती है। बट ऐसा पहले होता था। बट क्या होता है, अब क्या होता है कि पाइथन में यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट का क्या मतलब होता है कि अब वो नंबर के फॉर्म के, अब पाइथन का कैरेक्टर सेट देखते हैं। पाइथन के कैरेक्टर सेट में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम पाइथन के अंदर लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ए से जेड, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। सेकेंड कैरेक्टर सेट में हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल सिम्बल्स होते हैं दैट इज़ अवेलेबल ओवर द कीबोर्ड। जैसे हमारा कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, इक्वल्स टू है, ऑल दिस, ठीक है। हम इसमें वाइट स्पेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरिएज, रिटर्न। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब कीज़ आप चला के देख सकते हैं। और अदर कैरेक्टर यूनिकोड कैरेक्टर, यूनिकोड कैरेक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे ना हमने लिख दिया, पहले हम क्या लिख सकते थे, जैसे हमको ए डिफाइन करना था, हमने ए लिखा। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ए के बाद अंडरस्कोर भी आ जाए, क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, स्टार भी आ जाए, तो अब जो पाइथन है ना ये सारी चीज़ें ले लेता। पहले नहीं लेता था क्योंकि सबके आस्क की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती ना। आपको डिफरेंस समझ में आया इन चीज़ों के बीच में। डिफरेंस ये है बेसिक कि जैसे पहले क्या होता था, मैं सिर्फ ए लिखती थी, ए के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो क्वेश्चन मार्क की तो कोई आस्क की वैल्यू नहीं होती, तो प्रोग्राम एरर दे देगा। बट अब क्या होता है कि आप ए के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाओगे तो अब क्या होता है, पाइथन यूनिकोड कैरेक्टर्स को ले लेता है, ओके, अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब इसमें बताया गया है कि आपने कोई भी इनपुट दिया तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा। छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख लीजिए। देखिए अब बताती हूँ, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है 1, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हमको लेनी है, अगर हमको पता है कि हम कोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ जाकर क्या होती है, कंप्यूटर में स्टोर होती है, ठीक है। कंप्यूटर में स्टोर होएगी तो फिर हमको पता होना चाहिए ना, मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ स्टोर करवाई है। तो उस
वेरिएबल 2 है। तो इससे क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होता कि हमारा कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू है। वरना अगर हम डायरेक्ट स्टोर कराते जाएंगे तो हम उनके बीच में यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ मेमोरी रहता है जहाँ पे हम हमारा डेटा डलवाते हैं, ओके। और आगे फर्दर मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन भी दूंगी, ओके। अभी हम सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम देख रहे हैं कि हम लिखते कैसे हैं पाइथन में, ओके। तो हमने क्या ले लिया, हमारा वेरिएबल 1 ले लिया। देखिए वेरिएबल 1 के अंदर हमने क्या करा, इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस सिंगल कोट्स में लिख दिया, ठीक है। अब वेरिएबल 2 लिख दिया, दैट इज इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। बट हम पता है कि अगर आपको वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो आपको उसको कोट्स में ही लिखनी पड़ेगी। बट अगर कोई नंबर लिखना है तो आप वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, उसमें आपको सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट है। प्रिंट में हमने क्या किया, वेयर 1 एंड वेयर 2, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ है कि है ना, हम क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, हमने वेरिएबल 1 लिख दिया और ये सिंगल कोट्स लगा के एंड इधर सिंगल कोट्स लगा दिया ताकि उनके बीच में एंड किया जाए। अब देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है। अब ये बोला गया है कि हमारा कैसे आउटपुट आ रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास हमको जैसा आउटपुट चाहिए था वैसे हमको मिल रहा है, ओके। तो जो चीज़ हमको प्रिंट करानी थी वो हम प्रिंट करा पा रहे हैं, ओके। ये चीज़ आप तब अच्छे से समझेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी आप इसको सब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। सो डोंट गेट पैनिक, नहीं कुछ समझ में आता मुझसे पूछें, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि रो इनपुट। देखिए अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स लिख सकते पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है, दैट इज रो इनपुट फंक्शन इज डेप्रिकेटेड इन पाइथन 3। सॉरी, इसमें लिखा है रो इनपुट फंक्शन क्या करता था, इट अलाउज अ यूजर टू गिव इनपुट टू प्रोग्राम फ्रॉम अ कीबोर्ड बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अगर रो इनपुट जो था ना उसके थ्रू हम डायरेक्टली, अगर हमने ये वाला फंक्शन लगाया तो हम जैसे ही हमारे कीबोर्ड से वैल्यू डालेंगे वो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म देगा। स्ट्रिंग समझते हैं आप, स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब क्या होता है, ABCD अप टू जेड एक एक कैरेक्टर लेते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर कहलाता है। बट जैसे मेरे को किसी का नेम लेना है, सपोज माय नेम इज़ पूनम, तो मुझे पूनम लेना है तो वो क्या हो गई, एक पूरी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपको पूरी एक स्ट्रिंग लेनी है कंप्यूटर से, मतलब एज अ इनपुट, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। बट पहले क्या चलता, ये पाइथन के पहले वाले वर्जन में अवेलेबल था। बट जब से पाइथन 3 आया है तब से इसको हटा दिया गया है। अब इसकी जगह दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दिया गया है एक एग्जाम्पल में दिया गया है एज इक्वल्स टू इंट रो इनपुट, एंटर योर एज, परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट दिस। ना लिसन, अब हमको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एज दी गई है, एज हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब हमको पता है एज हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होती है, और आपको अगर पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ इंटीजर के फॉर्म में लेनी है तो आप उसके आगे इंटीजर लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि रो इनपुट क्या करता है, जो भी वैल्यू हमको कीबोर्ड से डालनी है वो हम डाल सकते हैं। तो रो इनपुट एंटर योर एज, ओके। परसेंटेज क्या होगा, फ्लोट के फॉर्म में। फ्लोट क्या होता है, जिसमें डॉट होते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 4.6, 4.7 या फिर 1.000, 1.009, जिसमें डॉट पॉइंट लग जाता है ना, वो सब चीज़ें फ्लोट में आती है, ठीक है। आगे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि ये चीज़ जो रो इनपुट फंक्शन था वो पाइथन 3 में हटा दिया गया है, तो अब एक उसकी जगह नया फंक्शन आया है, दैट इज इनपुट। इनपुट क्या करता है, फंक्शन इन पाइथन अलाउज अ यूजर टू गिव इनपुट टू प्रोग्राम फ्रॉम अ कीबोर्ड। ये वही चीज़ कर रहा है, बट जब पाइथन 3 वाला जो वर्जन आया उसने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करा, ये जो रो इनपुट था इसकी जगह इनपुट डाल दिया, ओके। तो आगे देख लीजिए, एज इक्वल्स टू इंट इनपुट, तो आप सिर्फ इनपुट भी लिखेंगे तो वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है। डोंट गेट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम में तो आगे जब मैं आपको कोडिंग करवाऊँगी, मतलब एक एक चीज़ बताऊँगी कि मैं कैसे क्या हो रही है। ये सिर्फ आपको बताया गया है कि बेसिकली पाइथन में हम चीज़ें लिखते कैसे हैं, वेरिएबल्स कैसे लिखा जाता है, कोई भी चीज़ प्रिंट कैसे होगी, ये इनपुट फंक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने ये पढ़ा है कि पाइथन के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है,
सेकेंड थिंग हमने ये लिखी है कि हमने ये देखा है कि प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं पाइथन में, प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोग्राम में हम इनपुट कैसे देते हैं, हमें आउटपुट कैसा मिलता है। तो आप एक बार ये चीज़ पढ़ेंगे तो भले आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये मैं एक एक चीज़ जब आपको कोड कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी। ओके, so students, this is all for the day, and tomorrow we will study further things.